जी, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस ऑटोकैड ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि ऑटोकैड में एक्सटेंड के कमांड को कैसे यूज़ किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसकी बखूबी प्रैक्टिस कर ली होगी। जबकि आज के ऑटोकैड ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि ऑटोकैड में बाउंड्री और रीजन कमांड को कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो बाउंड्री कमांड को अप्लाई करने से पहले मैंने कुछ लाइन वर्क करना होगा। तो चलिए मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए मैं लाइन के लिए एल टाइप करता हूँ। F8 की मदद से मैंने ऑर्थो मोड को ऑन किया। तो देखिए मैंने एक ये बाउंड्री बना दी और इसी लाइन को यूज़ करते हुए मैं एक बाउंड्री ये बना देता हूँ। अब देखिए बाउंड्री कमांड बहुत ही इजी है। बाउंड्री कमांड को अप्लाई करने से पहले मैंने कमांड लाइन पर टाइप करना होगा BO एंटर। इसकी शॉर्ट की रीजन और बाउंड्री कमांड की शॉर्ट की ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे चुका हूँ, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो BO टाइप करता हूँ मैं फॉर बाउंड्री। अब देखिए जैसे ही मैं BO टाइप करता हूँ तो एक बाउंड्री क्रिएशन की विंडो मेरे सामने खुलती है। इसमें सिंपली हमने ये करना है कि ये देखिए पिक पॉइंट पर हमने क्लिक करना है। अब देखिए जो पिकिंग पॉइंट होगा वो हमने ऑब्जेक्ट के इस वाले पोर्शन में देना होगा। तो अब देखिए यहाँ से बाउंड्री बेसिकली करेगा क्या, बाउंड्री कमांड जो है ऑटोकैड में इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो इंडिविजुअल लाइंस लगी हुई है, अगर हम देखें तो ये देखें, ये मैंने जो बाउंड्री बनाई है ये इंडिविजुअल लाइन से बनाई है। देखिए ये इंडिविजुअल लाइन है, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है और ये इंडिविजुअल है। तो बेसिकली बाउंड्री क्या करेगा, बाउंड्री ये करेगा कि इन तमाम ज्वाइनिंग पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देगा। तो देखिए मैं BO टाइप करता हूँ फॉर बाउंड्री और पिक पॉइंट्स। ये देखिए मैं एक पॉइंट ये देता हूँ इससे और ऑब्जेक्ट के इस वाले पोर्शन पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया तो इसकी सिलेक्शन बन गई। अब मैं एंटर करता हूँ इसे, तो इसने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी। बाउंड्री को हम ये भी कह सकते हैं कि द फास्टेस्ट वे टू जनरेट द पॉलीलाइन। ठीक है, तो ये देखिए एक बाउंड्री क्रिएट हो गई। यहाँ पर जो इंडिविजुअल लाइंस थी उनके ज्वाइनिंग पॉइंट्स आपस में कनेक्ट हो गए। अब मैं मूव के कमांड को यूज़ करते हुए इस बाउंड्री को यहाँ ले आता हूँ। ये देखें ये एक बाउंड्री क्रिएट हो गई। जो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उसने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी, ये वाली इसकी सॉरी। अब अगर मैं यहाँ पर बाउंड्री लगाना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर बाउंड्री हमारे पास नहीं लगेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मुकम्मल तौर पर क्लोज्ड होना ये ज़रूरी होता है बाउंड्री कमांड में। बाउंड्री कमांड में और रीजन कमांड में मैं आपको डिफरेंस बताता चलूँ कि बेसिकली बाउंड्री की कमांड जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी क्लोज फिगर के ऊपर तो वो बाउंड्री तो क्रिएट कर देता है, लेकिन सोर्स ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रहता है। जैसे मैंने देखे इसकी बाउंड्री बनाई तो इसे मैं मूव करके यहाँ ले आया। ये देखिए ये इसकी बाउंड्री बन गई, इसके ज्वाइनिंग पॉइंट्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए थ्रू बाउंड्री कमांड, लेकिन जो सोर्स ऑब्जेक्ट होगा वो अपनी जगह पर मौजूद होगा। अब अगर इसी पर मैं रीजन को अप्लाई करना चाहूँ तो देखिए रीजन कमांड यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों कि रीजन कमांड में जो हमारे पास लाइन के एजेस होते हैं वो बाहर नहीं निकलने चाहिए वो। अब देखिए मैं REG टाइप करता हूँ फॉर रीजन। तो ये देखिए मैं सिलेक्शन देता हूँ इसको। अब इसने देखिए रीजन को अप्लाई नहीं किया। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि इसके एजेस जो हमारे पास ये बाउंड्री बनी हुई है इस बाउंड्री के एजेस बाहर नहीं होने चाहिए। अब अगर मैं इसे ट्रिम की कमांड को यूज़ करते हुए इन एजेस को मैं ट्रिम कर देता हूँ और अभी मैं REG टाइप करता हूँ फॉर रीजन। तो देखें मैं एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और पूरे ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये देखें इसने इसकी एक रीजन की मदद से हमने इसकी एक बाउंड्री क्रिएट कर दी। ये देखिए ज्वाइनिंग पॉइंट्स आपस में
कनेक्ट हो चुके हैं इसके। अब अगर मैं इसे मूव करूंगा तो ये पूरा ऑब्जेक्ट मूव होगा। तो रीजन और बाउंड्री में बेसिकली फ़र्क यही होता है कि जब हम बाउंड्री को अप्लाई करते हैं तो बाउंड्री अपना सोर्स ऑब्जेक्ट पीछे छोड़ जाती है, जबकि रीजन कमांड में हमारे पास लाइन के जो एजेस है वो बाहर की तरफ नहीं होने चाहिए, कंप्लीट हमारे पास एक बाउंड्री होनी चाहिए, देन ही हम रीजन के कमांड को इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है। थोड़ी सी और एग्जांपल्स हम इसकी देख लेते हैं। मैं इसे सेलेक्ट करके ई टाइप करता हूँ फॉर इरेज। ये देखिए मैंने इसे इरेज किया। मैं देखिए कुछ सर्कल्स बनाता हूँ। यहाँ पर एक सर्कल मैंने ये बना दिया। अब देखें कि सर्कल में मुझे इस वाले हिस्से पर बाउंड्री अप्लाई करना है। ये देखें इस वाले हिस्से पर ये जो हमारे पास ये एक पोर्शन बना है, मैं जूम कर देता हूँ इसे, इस पर मैं बाउंड्री अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये देखें मैं BO एंटर करता हूँ फॉर बाउंड्री पिक पॉइंट, ये पिक पॉइंट देता हूँ और स्पेस बार यानी एंटर के बटन को प्रेस करता हूँ और इसे मूव करता हूँ मैं। तो ये देखें एक बाउंड्री क्रिएट हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर REG यानी रीजन अप्लाई करना चाहूँ तो ये देखें ये मुकम्मल ऑब्जेक्ट मेरे पास सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो रीजन के लिए मैंने क्या करना होगा, TR डबल इंटर फॉर ट्रिम, इससे मैं ट्रिम करता हूँ और अब मैं REG टाइप करता हूँ फॉर रीजन। तो ये देखें ये पूरा सर्कल सेलेक्ट हो रहा है। तो TR डबल इंटर करता हूँ मैं, इसे ट्रिम करता हूँ, इसे ट्रिम करता हूँ। तो अब देखिए इस वाले ऑब्जेक्ट पर हमारा रीजन अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, दोनों अलग अलग है। तो REG में टाइप करता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ उसको। तो देखिए इसने रीजन की मदद से यानी रीजन कमांड की मदद से हमने इसकी एक बाउंड्री क्रिएट कर दी। तो इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको ड्राइंग से भी देना ज़रूरी समझूंगा। तो कंट्रोल टैप करता हूँ, मैंने बैक हैंड पर कुछ ड्राइंग्स खोली हुई है, कंट्रोल टैप करता हूँ मैं। ये देखिए ये कुछ मेरे पास आर्किटेक्चरल प्लानिंग बनी हुई है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि बाउंड्री को बेसिकली प्रोजेक्ट्स के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे देखिए ये मेरे पास एक फ्रंट एलिवेशन बना है। तो इस फ्रंट एलिवेशन में फ़र्ज़ कर लेते हैं हमें इस वाले हिस्से का एरिया चाहिए कि इसका टोटल एरिया कितना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बाउंड्री इज़ द फास्टेस्ट वे टू जनरेट द पॉलीलाइन। तो अब अगर देखें मैं एरिया या इसकी लिस्ट कमांड की मदद से इसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहूँ तो ये देखिए ये इंडिविजुअल लाइन है, मैं नहीं ले सकता। तो BO एंटर में टाइप करता हूँ। तो जैसे ही मैंने देखे BO एंटर टाइप किया पिक पॉइंट, तो पिक पॉइंट में देखिए यहाँ पर देता हूँ और इसे सेलेक्ट करता हूँ और मूव किया मैंने इस वाले हिस्से को। तो ये देखिए इसने हमारे पास एक मुकम्मल, ये देखिए इस पूरे ऑब्जेक्ट को, ये जो हमारे पास पोर्शन बना हुआ है इसकी एक बाउंड्री बनाकर मैंने बाहर निकाल दी। अब अगर मैं इसकी इंफॉर्मेशन देखना चाहूँ लिस्ट कमांड की मदद से तो LI में टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखिए ये इसने मुझे इसका टोटल एरिया बता दिया कि इस वाले पोर्शन का जो हमारे पास एरिया बन रहा है स्क्वायर इंच के अंदर इतना है और स्क्वायर फीट के अंदर इतना है। तो बेसिकली बाउंड्री की कमांड को हम प्रोजेक्ट्स के अंदर इन मकासद के लिए यूज़ करते हैं। तो दोनों कमांड्स पर हमने अपना वर्कआउट किया और ये भी आपको समझाया कि हम ड्राइंग के अंदर आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के अंदर बाउंड्री के कमांड को कैसे यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगली क्लास में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।